बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, आज आपसे बात होगी जी हमारी मोबाइल फ़ोन के प्रोडक्ट जो हैं उनकी कैटेगरीज के बारे में। तो मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा कि हमारा जो एपिक पार्ट्स डॉट को डॉट uk वेबसाइट है उस पर कौन कौन सी कैटेगरीज हम प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो करंटली हमें ज्वाइन किया हुआ जी 4 लोगों ने। मोहम्मद मुजम्मल साहब हैं, तो इनसे बात करते हैं पहले थोड़ी सी। मुजम्मल साहब कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? आपने किस जगह से ज्वाइन किया हुआ? जी सर। कहाँ से ज्वाइन किया हुआ आपने? किस जगह से बात कर रहे हैं? हैदराबाद इंडिया से बात कर रहा हूँ सर। आपने मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। यस सर, हम कर रहे थे सर आपके वजह से व्हाट्सएप में। ठीक है, तो वेबसाइट का नाम मिला आपको? नहीं मिला सर, वही सर फर्स्ट में है सर। कंफ्यूज है जरा सर हम। ओके, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। वेबसाइट का कोई नाम देख के आपको बता दूंगा, फिर वो फाइनल कर लेंगे जी। जो आप कहेंगे फिर कर लेंगे। तो आप ड्रॉप शिपिंग सिर्फ मोबाइल फ़ोन पार्ट्स की करना चाहते हैं या ओवरऑल जो है जनरल कैटेगरी एक स्टोर बनाना चाहते हैं, जैसे सुपर स्टोर टाइप? काफ़ी लोग सारी मुख्तलिफ कैटेगरी की ड्रॉप शिपिंग करते हैं। वही सर क्या जनरल प्लान? जनरल कैटेगरी में बनाना चाहता हूँ सर। चलिए ठीक है जी। लैपटॉप का भी उसका भी बनाना चाहता हूँ सर, लैपटॉप का अच्छा। तो पहले है एक्सपीरियंस कोई ड्रॉप शिपिंग का? नहीं नहीं सर, फर्स्ट टाइम है सर, इसके वास्ते बोल रहा हूँ मैं आपसे। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है? डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है कंप्लीट? कह रहे सर मगर टाप होते इम्प्लीमेंट नहीं करा सर। ठीक है। और सलान शेख साहब जी, आपने कहाँ से ज्वाइन किया हुआ है जी? जी माइक ऑन करके आप बात कर सकते हैं। माइक अगर अवेलेबल है आप ऑन करके बात कर सकते हैं जी। जी सर, आई एम फ्रॉम उमरकोट। उमरकोट, ये पाकिस्तान में ही है कि इंडिया में? जी, ये पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है ना, वहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो आप भी ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं? सॉरी सर, आपकी आवाज़ कट रही है। आप क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ आपने भी ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं? ड्रॉप शिपिंग का प्रोग्राम है आपका भी? जी 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 सर। पहले है कोई एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम ट्राई करनी है या पहले एक्सपीरियंस है कोई? जी फर्स्ट टाइम है मेरा ये। तो आपने कौन से कोई कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं? डिजिटल मार्केटिंग सीखी हुई है पहले? नहीं सर, पहले नहीं की हुई। ये डिजी स्किल्स में दाखिला ली थी, पर जॉब की बिजी की वजह से मैं नहीं कर सका। देखिए, ये कोर्स जो ड्रॉप शिपिंग का है ये उन लोगों के लिए रिकमेंड करता हूँ मैं जिन्होंने पहले डिजिटल मार्केटिंग सीखी हुई हो। डिजिटल मार्केटिंग से ही आप ड्रॉप शिपिंग को सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग आपने नहीं सीखी तो पहले डिजिटल मार्केटिंग मेरा यूट्यूब पे कोर्स पड़ा हुआ है या हमारी वेबसाइट पे ikrams.com पर है। 40 घंटे का कोर्स है, तो वो कोर्स कंप्लीट करें। डिजिटल टेक्निक्स को आपको समझना होगा, तब भी जाके आप ड्रॉप शिपिंग कर पाएंगे। अदरवाइज आप टाइम वेस्ट होगा आपका ड्रॉप शिपिंग में और आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो वो ओके पहले सर। करें कंप्लीट। उसके बाद फिर आप जो है ना ये ड्रॉप शिपिंग का ये रिकॉर्डेड लेक्चर पड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये भी उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा नेटवर्क भी, या और भी बहुत सारी ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट हैं, मुख्तलिफ मॉडल्स हैं ड्रॉप शिपिंग के भी। तो मुख्तलिफ किसी भी वेबसाइट पे आप यूके यूएसए में या यूरोप में ड्रॉप शिपिंग का काम कर सकते हैं। ठीक है जी। अवैस चीमा साहब ने जी ज्वाइन किया हुआ जी। चीमा साहब कहाँ से ज्वाइन किया आपने? सर बहावलपुर से ज्वाइन किया है सर। ठीक है, तो आपका भी ड्रॉप शिपिंग का मूड है?
हाँ जी सर, ड्रॉप शिपिंग, टेली मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग सीखी है आपने? हाँ जी सर, आपके लेक्चर्स लिए थे। डिजिटल मार्केटिंग जी वक्त की ज़रूरत है, डिजिटल मार्केटिंग सीखें और फिर उसके साथ ही डिजिटल मार्केटिंग के साथ ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस आप सक्सेसफुल कर सकते हैं। विदाउट डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा मुश्किल है ड्रॉप शिपिंग को सक्सेसफुल करना। तो वो आप साथ साथ ये ड्रॉप शिपिंग शुरू करें भी तो डिजिटल मार्केटिंग जो मेरा कोर्स है वो भी कर सकते हैं, साथ साथ और भी अप टू डेट रहें कि ये डिजिटल टेक्निक्स जो है, समझ लें कि मेरा जो लेक्चर जो आज मैंने रिकॉर्ड करवा दिए हैं ये लास्ट मंथ के हैं या 2 मंथ पहले के हैं। तो एवरी डे नई नई चीज़ें आती हैं, तो नई हमने जो नए टैक्टिक्स हैं उनको फॉलो करना होता है बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए। तो साथ साथ अप टू डेट रहना होता है। ठीक है जी। ठीक हो। मिसेस तनवीर जी, आपका क्या प्लान है? आपने वेबसाइट बनानी है या ड्रॉप शिपिंग हमारे साथ करनी है एपिक पार्ट के प्लेटफॉर्म से? जी सर, मैंने आपको कहा तो था वेबसाइट के लिए, मैंने आपको व्हाट्सएप किया था। तो नाम डिसाइड कर लिया आपने वेबसाइट का? जी सर, मैंने आपको सेंड किया हुआ है ना, मोबाइल टेक। ठीक है। आपने कहा था इसकी नेम अवेलेबिलिटी चेक करो, तो वो मैंने चेक करके आपको बता दिया था। ठीक है। वो जी हमारी डेवलपर की थोड़ी सी हेल्थ ख़राब है आजकल, तो जैसे ही उनको तबीयत थोड़ी ठीक होती है तो मैं आपकी वेबसाइट पर रेडी करवा देता हूँ उनसे। तो फिर इंशाल्लाह आप प्रोडक्ट की कुछ मैं एपीआई सिस्टम्स बना रहा हूँ, उन पे भी जी काम कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक जो वेबसाइट है हमारी wabe.com के नाम से ना काम कर, वो हमारा प्रोजेक्ट था थोड़ा सा, काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है। तो उसको पहले तो हमने स्टॉप किया हुआ था, अब मैं सोच रहा हूँ कि उस प्रोजेक्ट को ना एक वेबसाइट बना दें, मल्टी वेंडर वेबसाइट, कि जो लोग वेबसाइट नहीं बना सकते वो डायरेक्टली वहाँ पे रजिस्टर्ड होके तो उस वेबसाइट पे जैसे ईबे एटसी वगैरह पे अकाउंट बनाते हैं, इसी तरह वाबे पे अकाउंट बना के तो डायरेक्टली प्रोडक्ट वहाँ पे लगा सकें। और पेमेंट मेथड भी हम वहाँ पे अपना लगा देंगे, जो पाकिस्तान में जिनको पेमेंट मेथड का इशू है, पेमेंट मेथड का भी इशू सॉल्व हो जाएगा उनका। और जो भी वहाँ पे आपकी सेविंग समझ ले होगी उस वेबसाइट पे, तो वो हम आपको पाकिस्तान पैसे ट्रांसफ़र कर दिया करेंगे। तो कंपनी फार्मेशन पाकिस्तान के एड्रेस पे आप सब कुछ कर सकते हैं, कंपनी फार्मेशन से जान छूट जाएगी, दूसरा पेमेंट मेथड से, और वेबसाइट भी नहीं बनानी पड़ेगी। और काफ़ी सारी ये चीज़ें ऑन द टेबल हैं मेरे पास जिन पे मैं काम कर रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट जो हैं वो ड्रॉप शिपिंग कर सकें। और जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे ईबे पे काम करने की वजह से या एटसी पे, तो वो लोगों को फेस ना करनी पड़े। कि आप लोग सिंपल डिजिटल मार्केटिंग की टेक्निक्स यूज़ करें और वो लिंक्स वहाँ से यूज़ करें और इजीली उसको आप स्केल कर सकते हैं। कि जब आपके पास इतना बजट हो, स्टार्ट वहाँ से लें और लेटर ऑन आप अपनी वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो वो जैसे ही कंप्लीट होता है तो वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि वहाँ पे कैसे काम कर सकते हैं। नूरत सबा, मिस नूरत सबा जी, आपका क्या प्लान है? जी सर। सर मैं फ़िलहाल आपके साथ टेलीमार्केटिंग करूँगी क्योंकि फ़िलहाल मुझे बड़ी मसरूफ़ियत है, तो इंशाल्लाह लेटर ऑन मैं वेबसाइट की तरफ जाऊँगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो सर, उसके आपकी नज़र बाद में सबसे बेटर ऑप्शन जो है वो वेबसाइट ही है? देखें, लॉन्ग टर्म में तो ऑप्शन वेबसाइट की ही सक्सेसफुल होती है। जितने भी बड़े बिजनेस हैं, कोई ब्रांड है, कोई भी देख लें कंपनी है, जब भी सक्सेसफुल होती है तो वो वेबसाइट उनकी लाजमी होती है। वेबसाइट के बगैर आजकल बिजनेस करना कोई भी पॉसिबल नहीं है। तो वेबसाइट की अहमियत को समझें, वेबसाइट की वैल्यू को जो जितनी जल्दी समझ जाएगा उतनी जल्दी सक्सेसफुल होगा। तो सर फिर आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज में क्या रेकमेंड करेंगे? यानी मेरा डिसीजन सही है ये वेबसाइट का, ये मैं आपसे एडवाइस लेना चाहूँगी इस सिलसिले में, क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट ही करेंगे ना हम, तो ज़्यादा कोई आइडिया नहीं है, आपको पता ही। तो ये मैं देखिए, वेबसाइट का डिसीजन आपका बिल्कुल ठीक है, आपने सही डिसीजन लिया है वेबसाइट बनाना। और जी आप बाकी वेबसाइट को स्केल करने की टेक्निक्स अब आपने सीखनी होगी। वेबसाइट पे कंटेंट कैसा लगाना है, आप गेस्ट पोस्टिंग के बारे में सीखें और ब्लॉगिंग के बारे में। अब कंटेंट बनाना बहुत आसान हो गया है, आपके पास बहुत सारे एआई टूल्स, अब तो चैट जीपीटी 4 आ रहा है, अभी से उसकी बातें जो है ना धड़ाधड़ इंटरनेट पे छाई हुई हैं।
तो कंटेंट क्रिएट करना तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया। तो अब आपने कंटेंट को स्केल करना है, आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, ऐसे कीवर्ड ढूंढने हैं जो लेस कम्पिटिटिव हों, जिनको रैंक करना आसान हो। तो जब आप फोकस होंगे, काम करेंगे, कंटेंट क्रिएट करेंगे, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, तो वेबसाइट रैंक करना पहले की निस्बत आज बहुत आसान है। तो वेबसाइट पे सेल जो लोग अभी से ChatGPT 3 के साथ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों ने वेबसाइट बड़ी फास्ट रैंक की है। तो इसी तरह आप लोग अपना बिजनेस ग्रो इजीली कर सकते हैं। तो आपने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया इसमें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको रिग्रेट करना पड़े। जी सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं वसीम उन्नीसा है मैडम सर। जी जी, आपका क्या प्लान है जी? व्हाट्सएप ड्रॉप सर शिपिंग मोहम्मद करनी है? मुजम्मिल और हम लोग एक ही फैमिली का है सर, हम लोग एक ही फैमिली है। मोहम्मद मुजम्मिल, हम लोग सब एक फैमिली के, वो वेबसाइट के साथ ही हम लोग लिंक करना चाह रहे हैं। अभी ठीक है मोहम्मद मुजम्मिल बात करें ना आपसे? जी जी, ठीक है जी, हम लोग सब एक ही फैमिली मेंबर्स है सर। ठीक हो गया। और आफ्ताब भाई आप अवेलेबल हैं जी, बैठे हुए हैं? जी सर, मैं अवेलेबल। ठीक है जी। अच्छा जी, आप लोगों ने स्टार्ट करते हैं। सबसे इंट्रोडक्शन हो गया, और आप लोगों को मैं आज गाइड करूंगा जो सेल फोन के मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, किस तरह से वो प्रोडक्ट होते हैं, और थोड़ा सा मैं एंड पे आपको टेली मार्केटिंग का बताऊंगा कि कॉल्स किस तरह से करनी होती हैं, स्टार्ट किस तरह से लेना होता है, आपने किस तरह से किसी बंदे से बात करनी है। अगर हो सका तो हम कोई नंबर लेके अभी कॉल भी करेंगे उस पर एंड पे, और आपको दो तीन कॉलें करेंगे मुख्तलिफ नंबर पे, कोई रैंडमली नंबर लेके, तो आपको उससे आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह से बात करते हैं। तो पहले मैं सबसे पहले जी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। सर एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? जी जी, दो पूछें। नहीं, अभी तो एक ही है सर। जो हम ChatGPT का जो वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं वो कौन सा है? 1 मिनट। वो 3.0 है। अच्छा, और अब लेटेस्ट इसका 4 आ चुका है? 4 आना नेक्स्ट वीक, अभी आया नहीं है। मैंने भी उनकी सर शाम सर्वर की वीडियो में देखा था। हाँ जी, नेक्स्ट वीक से 4 लॉन्च हो रहा है जी। ठीक है सर। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तो पता नहीं किस लेवल पे जानी है। तो बहुत सारी कंपनीज का फ्यूचर जो है वो डार्क है, बहुत सारी कंपनीज का फ्यूचर रोशन है। तो अभी इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड में अनस्टेबिलिटी है। डिजिटल मार्केटर्स को भी कोई समझ नहीं आ रही कि किस तरह से आगे ये काम होगा, ये एड्स कहाँ पे जाएंगी, सोशल मीडिया का क्या आगे फ्यूचर होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी जो हैं सामने आ रहे हैं, तो आस्ता आस्ता पता चलेगा जी कहाँ पे जाते हैं। जी सर। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो गई है जी आप लोगों के साथ? जी सर, हो गई। ठीक है जी। अच्छा जी, मोबाइल फ़ोन की पार्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप एपिक पार्ट खोल लेता हूँ। तो जब आपने टेली मार्केटिंग करनी होती है, तो टेली मार्केटिंग में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ किस तरह से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कुछ ऑलरेडी आप लोगों को बताई थी। टेली मार्केटिंग की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी। टेली मार्केटिंग की टाइप्स, इसमें मोस्टली दो टाइप्स होती हैं, इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग होती है नॉर्मली जो आपके रेगुलर क्लाइंट हैं वो आपको कॉल करते हैं, तो वो ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने कहीं ऐड देखी होती है या किसी जगह से देख के आपको कॉल करते हैं। आउटबाउंड मार्केटिंग में होता है कि उस बंदे को आपके बारे में बिल्कुल नहीं पता होता, आप उसका नंबर ढूंढ के उसको कॉल करते हैं। इस तरह एडवांटेज डिसएडवांटेज भी मैंने आपको बताए थे कि टेली मार्केटिंग की टेक्निक्स हैं कुछ, आपने किस तरह से इसको अंडरस्टैंड करना है, कैसे स्केल करना है, स्क्रिप्ट कैसे बनाना है, ये मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। बाकी ये मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ अभी, किस तरह से सेल्स क्लोज करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कैसी होनी चाहिए। के बाद प्रोडक्ट के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि आप किस चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर आपसे कोई बंदा क्वेश्चन करता है तो आपको अपने प्रोडक्ट के फीचर्स पता होने चाहिए। के बाद टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी है कि टाइम कैसे मैनेज करना है आपने ये काम के लिए। कंप्लायंस एंड एथिक्स, ये भी बातें हुई थी, एथिक्स की, कंप्लायंस की, क्या रूल रेगुलेशन है। और इस पे हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी एंड टूल्स की भी बात करेंगे कि कौन से टूल्स यूज़ करने हैं आपने, कौन सी सॉफ्टवेयर या कैसे आप डायलिंग करेंगे,
डायरेक्ट व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट कॉलिंग के लिए, तो ये भी मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा। उसके बाद रोल प्ले एंड प्रैक्टिस, इस पे भी बात होगी, और एंड पे जी कंक्लूजन सारा हम रिव्यू करेंगे। तो ये टेलीमार्केटिंग की भी कुछ सारी बातें होंगी। तो आज जो मेन टॉपिक है वो मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, इसमें प्रोडक्ट सर्विस एंड नॉलेज का, कि प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर हो तो उसके बाद ही फिर आप कॉल करके कम्युनिकेट करेंगे। अगर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होगा खुद को, तो आप दूसरे से क्या बात करेंगे। तो ये है जी एपिक फिक्स की, अगर आप वेबसाइट देखें एपिक पार्ट की, इसकी अगर आप वेबसाइट देखें तो यहाँ पे कैटेगरीज लगी हुई हैं। मोबाइल पार्ट्स है, उसके बाद एलसीडी है या एक्सेसरीज हैं, फिर आगे लैपटॉप कंप्यूटर है। तो मोबाइल पार्ट्स से हम शुरू करते हैं। इसमें अगर देखें तो आईफोन पार्ट्स आ जाते हैं, सैमसंग पार्ट्स, आईपैड हैं, एलसीडी, एलजी चार्जिंग फ्लैक्स हैं, उसके बाद हवावे चार्जिंग फ्लैक्स, टैबलेट चार्जिंग फ्लैक्स, गूगल पिक्सल चार्जिंग फ्लैक्स एंड चार्जिंग पोर्ट्स, ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट इसमें लगे हुए हैं। तो ये मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहले अगर आईफोन पार्ट्स में हम चले जाते हैं, तो आईफोन पार्ट्स में अगर हम जाएं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी जी आईफोन के पार्ट्स में आईफोन पावर फ्लैक्स है, आईफोन चार्जिंग फ्लैक्स है, बाद आईफोन एयर पीस फ्लैक्स है, आईफोन एयर पीस है, आईफोन फ्रंट कैमरा फ्लैक्स है, आईफोन बैक कैमरा है, आईफोन कैमरा लेंसेज हैं, आईफोन वॉल्यूम फ्लैक्स है, आईफोन वाईफाई फ्लैक्स है, होम बटन है, लाउड स्पीकर है, आईफोन जीपीएस है। तो ये आगे आईफोन पार्ट्स के अंदर ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। तो इनको मैं आज आपको बताऊंगा जी वन बाय वन, इन सब कैटेगरीज के बारे में। आईफोन की कैटेगरी सबसे पहले समझ लें। यूके के अंदर आईफोन जो है सबसे ज़्यादा सेल होते हैं, यूएसए के अंदर भी, यूरोप के अंदर भी। इनका सेल, आईफोन के पार्ट्स की सेल सबसे ज़्यादा है, आईफोन की डिमांड सबसे ज़्यादा है और इनके पार्ट्स की सेल भी सबसे ज़्यादा है। तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जी बात करते हैं आईफोन पावर फ्लैक्स की, कि ये क्या काम करती है और किस तरह से आपने इसके बारे में गाइड करना है। अब नॉर्मली जो पावर फ्लैक्स होती है जी, एक मिनट दे दें जी मेरे पास, मैं फ़ोन ले लूँ, साथ फिर आपको गाइड करता रहूँगा। अच्छा, ये पावर फ्लैक्स अगर आप देखेंगे तो ये आईफोन की आपको ये नज़र आ रही है जो फ्लैक्स, ये मुख्तलिफ मॉडल की हैं। आईफोन एक्सएस मैक्स की है, एक्सआर की है, एक्सएस की है। तो आईफोन के जितने भी मॉडल्स हैं ये सब की फ्लैक्सेस यहाँ पे लगी हुई है। तो ये फ्लैक्स काम क्या करती है जी, पावर फ्लैक्स, ये नाम याद कर लें। पावर से अगर देखें तो आईफोन का जो पावर बटन है जिससे हम फोन ऑन करते हैं, तो ये यहाँ पे यूज होती है। आप अगर देखें ये साइड पे जो ये दो बटन लगे हुए हैं, ये वॉल्यूम अप एंड डाउन के बटन है, और इसके साथ ही ये जो छोटा लगा हुआ बटन था, ये इसको अप एंड डाउन करने से जो है वाइब्रेटर ऑन या ऑफ होता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि एक तो पावर बटन और उसके बाद वॉल्यूम अप एंड डाउन और इसके साथ वाइब्रेटर, ये चार चीज़ों को ये पावर फ्लैक्स की कंट्रोल करती है। तो ये सारे फोन में नॉर्मली इसी तरह से ये पावर फ्लैक्स होती है कि अगर किसी का वॉल्यूम बटन काम नहीं कर रहे या किसी का ये जी ऊपर जो वाइब्रेशन वाला बटन काम नहीं कर रहा है या पावर बटन काम नहीं कर रहा, तो उसमें आप ये वॉल्यूम फ्लैक्स चेंज होगी और फिर उसका फ़ोन ये फिक्स हो जाएगा। ये नॉर्मली आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर कोई पावर बटन कह देता है कि पावर बटन भेज दें, या पावर फ्लैक्स, या कोई वॉल्यूम फ्लैक्स कह देता है, या कोई वाइब्रेटर की फ्लैक्स कह देता है, तो आपने यही भेजनी है, यही ऑर्डर करना होता है। ये आपने ऑर्डर अगर फ़ोन पे रिसीव करना है तो यही ऑर्डर आप लेंगे कि वॉल्यूम फ्लैक्स भी इसको कह देते हैं, कुछ लोग पावर फ्लैक्स भी कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जी पावर फ्लैक्स आपने देख लीजिए, मेन पावर फ्लैक्स काफ़ी ज़्यादा सेल होती है। अक्सर लोगों के बटन जो हैं ये स्टॉक हुए रहते हैं, बटन वॉल्यूम के ख़राब हो गए या पावर का ख़राब हो गया। अगर इसको मज़ीद डिटेल ज़रा सा बड़ा करके देखें तो आप इसमें देखेंगे ये लगा हुआ है जी वाइब्रेटर का बटन, ये साथ वॉल्यूम के अप डाउन के हैं बटन, और ये वाला जो है जी इस तरह इधर से पावर का बटन लगा हुआ है। तो ये सारे जो है इस तरह कंट्रोल होते हैं। ये आईफोन XR की है,
ठीक है जी, पावर फ्लैक्स के बाद वापस आते हैं हम। नेक्स्ट है जी चार्जिंग फ्लैक्स। चार्जिंग फ्लैक्स जैसे चार्जिंग से ही पता चल जाता है। तो चार्जिंग फ्लैक्स जो है ये फोन के नीचे वाली साइड से जो चार्जिंग जहाँ से हम करते हैं, अगर किसी के चार्जिंग पोर्ट इसको कहते हैं, अगर चार्जिंग पोर्ट खराब हो गई है तो चार्जिंग फ्लैक्स जो है फोन की चेंज करनी पड़ती है। तो ये चार्जिंग फ्लैक्स इसको लोग कुछ लोग पावर फ्लैक्स भी कह देते हैं इसको गलती से। तो आपने उनसे पूछ लेना है कि पावर बटन वाली चाहिए या चार्जिंग फ्लैक्स चाहिए आपको, तो ये कन्फर्म आप करेंगे तो फिर आप जो चीज़ होगी उसी का आप ऑर्डर लेंगे। तो ये होगी चार्जिंग फ्लैक्स, जिससे फ़ोन चार्ज होता है। अगर किसी की चार्जिंग नहीं हो रही तो नॉर्मली चार्जिंग फ्लैक्स उनको चेंज करनी पड़ती है। तो ये भी सारे मॉडल की ये सेपरेटली होती है, तो आप चार्जिंग फ्लैक्स को भी आपको पता होगा। और चार्जिंग फ्लैक्स जो पुराने मॉडल हैं उनमें जिनमें हेडफोन की ऑप्शन होती थी लगाने की, तो उनके साथ ये हेडफोन जैक भी लगा होता है। ये जैसे ये है आईफोन 5S है, तो इसमें ये हेडफोन जैक देखे नजर आ रहा है। लेकिन जो नए मॉडल हैं उनमें हेडफोन जैक नहीं आ रहा, तो इसलिए इस पर हेडफोन जैक नहीं आता। पर अगर इसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में देखें तो इसके ऊपर ये जैसे जो 2 पॉइंट बने हुए हैं, तो इन पॉइंट्स के ऊपर नॉर्मली स्पीकर कनेक्ट होता है। इसमें देखें, इसमें जैक की ऑप्शन है। ये है आईफोन 6s प्लस की है, तो इसमें हेडफोन जैक की ऑप्शन लगी हुई है। और चीज़ें जी एक दो बताता हूँ आपको इनकी। अच्छा जी, ये देखें, ये यहाँ पे जो दो ये पावर की ऑप्शन नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पे जब ये फ्लैक्स चेंज होती है तो यहाँ पे जो फ़ोन का स्पीकर होता है वो यहाँ पे कनेक्ट होता है, और स्पीकर के भी कनेक्शन इसके साथ लगते हैं। अगर किसी का स्पीकर काम नहीं कर रहा तब भी इसमें फॉल्ट होता है। और ये अगर आप ये छोटा सा देखेंगे तो ये माइक लगा हुआ है, ये नीचे से फ़ोन के नीचे वाले साइड पे एक माइक लगा होता है, तो ये माइक भी इस पे ही होता है। अगर किसी का माइक काम नहीं कर रहा तो तब भी ये चेंज होती है। और ये साथ इसके ये एक एंटीना ये देखें लगा हुआ है, ये सिग्नल का एंटीना भी होता है कि सिग्नल के भी कई दफ़ा इश्यूज होते हैं तो तब भी ये चेंज होती है। तो ये अगर किसी को ज़्यादा डिटेल ना पता हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या-क्या चीज़ें, एक तो इसके साथ माइक है, पावर है, हेडफोन जैक है, और ये सिग्नल का एंटीना भी इसके साथ एक लगा हुआ है। तो ये चीज़ें, और स्पीकर के भी इसी के ऊपर जो बटन लगते हैं इसके साथ कनेक्शन बिल्टअप होते हैं। स्पीकर जो होता है फ़ोन का, जब आपकी रिंग आती है तो नीचे वाली साइड पे जो बड़ा स्पीकर है, आप जब गाने वगैरह सुनते हैं तो ये नीचे वाली साइड पे अगर आप देखेंगे आईफोन के तो स्पीकर लगे होते हैं। ये नीचे वाली साइड पे सुराख होते हैं, तो ये वाले जो साइड है, तो यहाँ से जो स्पीकर की समझ लें आवाज़ आती है। तो ये हो गया जी पाव आपका चार्जिंग फ्लैक्स होगी जी आपकी। उसके बाद जी वापस आ जाते हैं जी आईफोन पार्ट्स में। तो अब आपने दो चीज़ें समझनी, एक तो आईफोन पावर फ्लैक्स, दूसरा आईफोन चार्जिंग फ्लैक्स का आपको पता चल गया कि अगर किसी का चार्जिंग का इशू है या माइक में प्रॉब्लम है या हेडफोन जैक में इशू है तो आपने ये चार्जिंग फ्लैक्स उसको देनी है। अगर किसी के पावर बटन का प्रॉब्लम है, उसके बाद उसका जो है जी वाइब्रेशन बटन का इशू है या वॉल्यूम बटन का है, तो आपने ये वाला पार्ट रिकमेंड करना है। उसके बाद ये आगे आ जाते हैं आईफोन एयर पीस फ्लैक्स। अब अगर इसमें देखें तो आईफोन 11 प्रो, 11 प्रो और 11 XR, इसमें जो ज़्यादातर ये मॉडल्स हैं, जो बड़े मॉडल्स हैं, ये उनमें है। जो पहले छोटे मॉडल थे आईफोन 6, 7, 8 तक, वो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएंगे। उनमें क्योंकि ये पावर बटन के साथ ही आ जाती थी, लेकिन इनमें ये सेपरेट है। इनमें आप जो वॉल्यूम वाली है, क्योंकि इनका बटन एक डिफरेंट साइड पे आ जाता है, तो इसलिए पहले जो फ़ोन जिनका बटन टॉप पे होता था, टॉप से जो ऑन होते हैं, उनके साथ ये कंबाइन थी। लेकिन इनकी ये अगर आप देखेंगे तो एयर पीस फ्लैक्स जो है जी ये सेपरेट है। क्योंकि इनमें आपको पता है कि एयर पीस जो है इन्होंने निकाल दी है ऑप्शन, इसमें एयर पीस की ऑप्शन नहीं है। तो क्योंकि ज़्यादातर इसके साथ अब वाईफाई ही यूज़ होते हैं, एयर पीस जो एयरबड्स हैं, तो इसलिए वहाँ पे आप ये वाली जो बटन है ये वाला आप सेल करेंगे एयर पीस फ्लैक्स का। उसके बाद ये आगे है जी आईफोन एयर पीस। तो आईफोन एयर पीस जो होता है जी ये मुख्तलिफ मॉडल का, हर मॉडल का सेपरेट है। एयर पीस ये होता है कि जब आप बात करते हैं तो ये फ़ोन को अगर आप देखें
तो ये एक छोटा सुराख होता है जहाँ से आप ये टॉप पे समझ लें बात करते हैं जिस जगह से, तो ये आपके कान में जहाँ से आवाज़ आती है उसको कहते हैं एयर पीस जो है, कि आपके कान का जो वॉल्यूम अगर नहीं आ रहा तो एयर पीस आपके फ़ोन का ख़राब होगा। तो ये आप मुख्तलिफ मॉडल के एयर पीस हैं, तो ये आप सेल करेंगे। अच्छा सॉरी, ये मैं आपको तो पहले गलत बता गया, हेडफोन जैक में मिक्स कर दिया मैंने आपने। तो ये एयर पीस की फ्लेक्स है जो आईफोन की, ये पहले है कि किसी के अगर एयर पीस में वॉल्यूम नहीं आ रहा तो उनके एयर पीस की फ्लेक्स खराब होती है, तो उसमें ये जो यूज़ होती है एयर पीस वाली फ्लेक्स। और एयर पीस फिर इसके अलावा है कि अगर फ्लेक्स का भी इशू हो सकता है, एयर पीस का भी इशू हो सकता है, तो एयर पीस भी ये सारे अवेलेबल हैं हर मॉडल के। अगर किसी को एयर पीस चाहिए तो एयर पीस आप बताएंगे उसके बारे में, और अगर एयर पीस फ्लेक्स चाहिए तो एयर पीस फ्लेक्स के बारे में आप बता देंगे। उसके बाद आ जाता है जी आईफोन का फ्रंट कैमरा। ये फ्रंट कैमरा जो है, अगर किसी भी फ़ोन का फ्रंट कैमरा ख़राब है तो ये फ्रंट कैमरा को कैमरा फ्लेक्स भी लोग कह देते हैं, फ्रंट कैमरा भी कह देते हैं। तो ये आप हर मॉडल का आप यहाँ से देखेंगे आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, तो फ्रंट कैमरा के लिए ये आप यूज़ करेंगे जी। उसके बाद आ जाता है जी आईफोन का बैक कैमरा। ये बैक कैमरा अगर किसी फ़ोन का ख़राब है तो आईफोन का बैक कैमरा सिंपल चेंज कर दिया जाता है। उसके बाद आईफोन कैमरा लेंस हैं कि ये बैक साइड पे जो कैमरा के ऊपर लेंस लगे होते हैं, कई दफ़ा ये शीशा जो है जी वो उस पर स्क्रैच आ जाते हैं, ये शीशे जो ख़राब हो जाते हैं तो ये लेंस हैं आईफोन के, ये रिप्लेस हो जाते हैं कि वो स्क्रैच फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये भी मुख्तलिफ मॉडल के लेंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आईफोन वॉल्यूम फ्लेक्स, वॉल्यूम फ्लेक्स की मैंने पहले भी आपको बताया कि वॉल्यूम फ्लेक्स के साथ वाइब्रेटर का बटन होता है, तो ये कुछ मॉडल के जिनकी सेपरेट वॉल्यूम फ्लेक्स हैं, ये यहाँ पे लगी हुई है जी वॉल्यूम फ्लेक्स। उसके बाद है जी वाईफाई फ्लेक्स। वाईफाई फ्लेक्स यूज़ होती है वाईफाई के, अगर आपके सिग्नल ना आ रहे हो, वाईफाई ख़राब हो किसी फ़ोन की, तो ये आईपैड्स में ज़्यादा यूज़ होती है। और जैसे फ़ोन्स हैं कुछ फ़ोन्स में मॉडल में, तो यहाँ पे ये भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। उसके बाद ये होम बटन है, जैसे अभी नए मॉडल है उनके होम बटन नहीं है, लेकिन जो पुराने मॉडल थे होम बटन उनके होते हैं। तो जिन मॉडल में टच जो है फिंगरप्रिंट की ऑप्शन थी, तो फिंगरप्रिंट भी इसके अंदर ही होता है। तो जिनमें फिंगरप्रिंट की ऑप्शन नहीं थी तो उनके सिंपल ये बटन हो गए। नॉर्मली ये रिप्लेसमेंट वाले बटन के साथ फिंगरप्रिंट काम करना छोड़ देता है, कि ये कॉपी बटन होते हैं, तो इनके साथ फिर अगर आप रिप्लेस करते हैं तो फ़ोन का फिंगरप्रिंट काम नहीं करता। तो ये मुख्तलिफ मॉडल के आपको होम बटन यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद आईफोन का लाउड स्पीकर जो है, पहले हमने एयर पीस की बात की थी। एयर पीस जो होता है वो ऊपर वाली साइड पे जब आप फ़ोन सुनते हैं तो आवाज़ आती है, और लाउड स्पीकर फ़ोन के नीचे वाली साइड पे लगा होता है। जब आप म्यूज़िक सुनते हैं या रिंग आपकी बजती है तो तब ये, इसको रिंगर भी कुछ लोग बोलते हैं, और लाउड स्पीकर भी, जैसे आपको कहते हैं कि आईफोन 8 का एक रिंगर भेज दें, तो आप इसको रिंगर भी कहेंगे और लाउड स्पीकर भी कहेंगे। उसके बाद है जी आईफोन जीपीएस। तो ये जीपीएस जी आपका फ़ोन का जीपीएस ट्रैक जो करता है, जीपीएस फ़ोन का मैप्स में जो यूज़ होता है। और ये है जी पार्ट, ये आप देख सकते हैं कि कुछ मॉडल का अवेलेबल हैं, तो ये आप यहाँ से ले लेंगे। तो ये ऑलमोस्ट ये आईफोन के जो इंटरनल पार्ट्स हैं तकरीबन इसमें कवर हो गए हैं। कुछ चीज़ें जो रहती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं जी एलसीडीज़ में, आईफोन एलसीडी। तो ये आईफोन की सब मॉडल की एलसीडी हैं। इनमें एलसीडीज में दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये एलसीडी मॉडल हो गया, और दूसरा इनमें होता है कि इसका कलर कौन सा आपने एलसीडी का लेना है, वाइट लेना है, ब्लैक लेना है, मुख्तलिफ जैसे रेड है, पिंक है। तो जो जो मॉडल हैं फ़ोन के, जो कलर्स मुख्तलिफ कलर्स हैं, ज़्यादा वाइट और ब्लैक ब्लैक ही चलते हैं ज़्यादा, तो आपने कलर कंफर्म करना होता है। और ये जो एलसीडी होती हैं, ये हमारे पास जो एलसीडी लगी हुई हैं, ये सारी रिप्लेसमेंट एलसीडी है। अगर आपसे कोई बंदा पूछता है कि एलसीडी की आपकी क्वालिटी क्या है, तो आपने उसको बताना है कि हमारी एलसीडी जो है जी ट्रिपल ए ग्रेड हम इनको बोलते हैं, इसको हाई कॉपी भी बोलते हैं, कि ट्रिपल ए ग्रेड एलसीडी है। और इसमें ये डिस्क्रिप्शन नीचे लिखी हुई भी है, मेंशन की हुई है
कि ये सिमिलर टू ओरिजिनल होती हैं, इनके कलर वगैरह बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल एलसीडी नहीं होती। तो ये एलसीडीज आ गई जी, सब मॉडल की आपको पता चल गया जी एलसीडीज का। इसके बाद बैटरीज होती हैं आईफोन की, अगर बैटरी किसी ने रिप्लेस करवानी हो तो बैटरी चेंज हो जाती है। तो ये मेन पार्ट ये जो आईफोन के जी इसमें कवर हो गए हैं, जो हम सेल करते हैं। पावर फ्लैक्स, चार्जिंग फ्लैक्स, एयर पीस, उसके बाद ये आईफोन एयर पीस फ्लैक्स है, एयर पीस है, फिर फ्रंट कैमरा है, बैक कैमरा है, कैमरा लेंस है, वॉल्यूम फ्लैक्स है, वाईफाई फ्लैक्स है, होम बटन है, उसके बाद लाउड स्पीकर है और जीपीएस है। सैमसंग पार्ट्स में चले जाते हैं जी, सैमसंग के कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। तो सैमसंग में भी पावर फ्लैक्स है, चार्जिंग पोर्ट ये फ्लैक्स होती है कि ये सिंपली जो है इसको प्लग कर देते हैं सिंपली, ये जंपर लगा होता है, ये इजी टू रिप्लेस होती है। और ये जो चार्जिंग पोर्ट होती है ये हीट गन से या काविये के साथ रिप्लेस की जाती है, ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। कुछ फोन में ये चार्जिंग पोर्ट यूज होती है, जो नए मॉडल है उनमें चार्जिंग फ्लैक्स यूज होती है। फिर फिंगरप्रिंट है इसका, और कैमरा लेंस है, और डिजिटाइजर है। सैमसंग के जैसे टैब्स वगैरह हैं उनमें ये डिजिटाइजर जो है एलसीडी सेपरेट होती है, डिजिटाइजर सेपरेट होता है। कि अगर टॉप का ग्लास टूट गया है तो ये सिर्फ ऊपर का ग्लास चेंज हो जाता है। डिजिटाइजर जो होता है जिसको हम टच भी कहते हैं, कि अगर आपको कोई डिजिटाइजर ना कहे तो सिंपल कह देता है। जैसे मॉडल आपको बताएं कि मॉडल T530 वाइट टच, तो आपने मॉडल उससे पूछ लेना है। और फिर आपने ये टच जो है जी मुख्तलिफ कंपनी के जिनको डिजिटाइजर भी कहते हैं, ये भी आईफोन सैमसंग का एक मेन पार्ट है। उसके बाद सैमसंग की भी एलसीडीज आ जाएंगी, सैमसंग एलसीडीज। तो यहाँ पे भी ये मुख्तलिफ मॉडल की सारी एलसीडीज लगी हुई हैं। यहाँ से आप डिटेल देख लेंगे एलसीडीज की। इसमें भी दो टाइप की एलसीडीज आती हैं, एक सर्विस पैक एलसीडीज होती हैं। सर्विस पैक एलसीडीज होती हैं कि जो डायरेक्ट सैमसंग से आती हैं, ओरिजिनल बिल्कुल होती हैं। और दूसरी कॉपीड एलसीडीज होती हैं। जो सर्विस पैक एलसीडीज हैं वो करंटली हम यहाँ पे नहीं कर रहे, हमारे पास रिप्लेसमेंट एलसीडीज ही हैं। ये चाइना वर्जन जो चाइना से आती हैं सारी, यहाँ पे वही हमने लगाई हुई हैं। इसमें भी सर्विस पैक एलसीडीज करंटली हम नहीं सेल कर रहे। तो ये भी अगर आपसे कोई बंदा पूछेगा कि सर्विस पैक एलसीडीज हैं तो आप उनको कंफर्म कर देंगे कि सर्विस पैक एलसीडीज हम सेल नहीं करते, हम सिर्फ रिप्लेसमेंट एलसीडी सेल करते हैं। तो ये एलसीडी सारी आप देखेंगे तस्वीरों के साथ आपको मिल जाएगा। कुछ फ्रेम के साथ होती हैं एलसीडी, कुछ विदाउट फ्रेम होती हैं। फ्रेम होता है कि जिसमें पूरी समझ लें बॉडी स्ट्रक्चर, ये फ्रेम के बगैर एक एलसीडी है। ये सिंपल, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं रिप्लेस करनी, और विद फ्रेम जो होती हैं एलसीडी वो इजी टू रिप्लेस होती है। जैसे ये एलसीडी है, ये देखें अगर इसका ये बॉर्डर भी नीचे लगा हुआ है साथ, कि ये फ्रेम के साथ लगी हुई है। ये कुछ मॉडल की फ्रेम के साथ हैं और कुछ विदाउट फ्रेम है। कि ये आपने कस्टमर कंफर्म कर सकता है कि जो आप एलसीडी भेजेंगे ये विद फ्रेम है या विदाउट फ्रेम है। तो आप ये कंफर्म कर सकते हैं हमारी सपोर्ट टीम से कि ये एलसीडी फ्रेम के साथ आएगी या विदाउट फ्रेम आएगी। तो ये खैर सारी एलसीडी के साथ ये कंफर्म किया हुआ है। ये जैसे है, ये उसके साथ फ्रेम लगा हुआ है। ये बॉडी फ्रेम जो होता है, जैसे ये नज़र आ रहा है पिंक कलर का, ये बटन नज़र आ रहे हैं, तो ये फ्रेम है। और जिनका फ्रेम नहीं लगा हुआ वो सिंपली एलसीडी हैं, ये वाली जैसे हैं। इसके साथ ये था कि पुराना फ्रेम ही यूज़ करना होता है आपने, और सिंपल एलसीडी रिप्लेस करनी होती है। तो मेन जो पार्ट्स हैं जी आपके पास सैमसंग के भी आगे। और उसके बाद आईपैड के पार्ट्स देख लेते हैं जी। कुछ आईपैड में क्या क्या चीज़ें आती हैं जी। आईपैड में भी डिजिटाइजर जो है सबसे मेन पार्ट है। ये अक्सर टूटते हैं, आईफोन आईपैड के बहुत ज़्यादा टूटते हैं। ये भी सिर्फ टॉप का ग्लास होता है जिसको टच भी कहते हैं। तो हर मॉडल का ये डिफरेंट होता है। तो इसमें आपने जो है जी ऑर्डर लेना होता है, वो पूछना होता है किस मॉडल का चाहिए। कुछ मॉडल को वैसे ये कंबाइन भी लग जाते हैं, जैसे आईपैड 3, 4 अभी तो खैर काफ़ी पुराना मॉडल हो गया है। तो लेकिन आप उससे कस्टमर से कंफर्म करेंगे कि किस मॉडल का आपको चाहिए। आईपैड में बैटरीज भी होती हैं, इसी तरह आईपैड की फ्लैक्स वगैरह भी होती हैं। और कुछ जो है आईपैड का कैमरा भी होता है, होम बटन भी होता है। तो ये पार्ट्स भी आईपैड के अंदर आ जाते हैं जी। एलजी की कुछ ये चार्जिंग फ्लैक्सेस लगी हुई हैं जी, ये आप देख लेंगे चार्जिंग के लिए। फिर हवावे की हैं, टैबलेट चार्जिंग फ्लैक्स हैं, गूगल की हैं, सोनी की हैं। तो ये मुख्तलिफ फिर फ़ोन के जिस तरह के मॉडल हैं ये सारी डिटेल आ जाएगी।
ये बाकी भी सारे मॉडल की हमारे पास ये आईफोन की एलसीडी हैं, सैमसंग की हैं, हवावे की हैं, आईपैड की एलसीडीज हैं, सोनी की हैं, एलजी की हैं, नोकिया की, मोटरोला की, गूगल पिक्सल की, वन प्लस की। तो यहाँ से आप सारा मॉडल, कोई भी अगर कस्टमर पूछता है आपसे तो आप हमारे सपोर्ट से फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि ये एलसीडी जो है, ज़्यादातर तो हमने वेबसाइट पे लगाई हुई है, लेकिन अगर कोई वेबसाइट पे आपको नहीं मिलती तो आप फ़ोन करके भी कंफर्म कर सकते हैं कि ये एलसीडी हमारे कस्टमर को चाहिए। अगर नहीं भी स्टॉक में अवेलेबल होगी तो वो अवेलेबल आपको करके दे देंगे। उसके बाद ये आगे चले जाते हैं, एसेसरीज में चले जाते हैं। हमारे पास पहले पार्ट्स और एलसीडीज होगी, फिर एसेसरीज में अगर जाएं तो आप हमारे पास आ जाएंगे हेडफोन्स एंड स्पीकर्स, जिसमें ये मुख्तलिफ फ़ोन के, सैमसंग के हैं, आईफोन के हैं। तो ये हेडफोन एंड स्पीकर यहाँ पे लगे हुए हैं। इनमें मुख्तलिफ तरह के यूज़ होते हैं, जैसे आजकल लेटेस्ट मॉडल में C3 हेडफोन यूज़ होता है, पुराने मॉडल में 3.5 mm जैक वाले हेडफोन यूज़ होते थे। और आईफोन में ये आईफोन का जिस आईफोन चार्जिंग वाला जो जैक है, इस वाले हेडफोन यूज़ होते हैं। तो आपने यही कन्फर्म करना होता है कि आपने कौन से वाले हेडफोन लेने हैं, सैमसंग C3 न्यू वाले लेने हैं, 3.5 जैक वाले लेने हैं, या आईफोन के लेने हैं जैसे ये जैक वाले हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह के आपके पास हेडफोन आ जाते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख लेंगे, ये लगे हुए हैं कुछ। उसके बाद ब्लूटूथ हैंड फ्री आ जाती हैं। तो ये कुछ ब्लूटूथ हैंड फ्री भी लगी हुई हैं मुख्तलिफ फ़ोन की, कुछ यूनिवर्सल होती हैं, कुछ स्पेसिफिक होती हैं, ये भी आप देख लेंगे जी। बाद ये भी वायर्ड हेडफोन आ गए जी, वही हैं पहले वाले तकरीबन सारे। के बाद ये एक मेन केबल्स आ जाती हैं, चार्जिंग केबल्स आ जाती हैं। आईफोन 4 की है पुराने मॉडल वाली, फिर सैमसंग टैब की है, फिर ये नई आजकल जो सी चल रही है जी। उसके बाद माइक्रो केबल आ जाती है पुराने वाली, आईफोन की केबल आ जाती हैं। उसके बाद HDMI केबल आ जाती हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह की जो केबल है, आईपैड C2C, तो ये सारी यहाँ पे केबल्स आपको मिल जाएंगी कि ये केबल कौन कौन सी, जो भी चार्जिंग के लिए केबल यूज होती हैं या डाटा केबल, यहाँ पे आपको वो सारी मिल जाएंगी। मोबाइल बैटरीज में जाएं तो यहाँ पे आपको सारे मुख्तलिफ मोबाइल की बैटरीज मिल जाएंगी। आईफोन की हैं, आईपैड की हैं, हवावे की हैं और सैमसंग की हैं। तो आईफोन बैटरीज में अगर जाएंगे तो आपको यहाँ पे आईफोन की सारे मॉडल्स की यहाँ पे बैटरीज मिल जाएंगी। ये बैटरीज भी जो जी हॉट सेलिंग आइटम्स में होती हैं कि अक्सर बैटरीज जो है रिप्लेस होती हैं। तो यहाँ से आप बैटरी से देख लेंगे सारी। इसी तरह कोई बैटरी अगर अवेलेबल नहीं है तो वो आप कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं। ये सैमसंग की बैटरी भी लगी हुई है। ये ऑलमोस्ट हमारे पास जितनी भी फास्ट सेलिंग होती हैं सारे आइटम ये अवेलेबल होते हैं, सारे मॉडल की बैटरीज यहाँ पे लगी हुई हैं। के बाद ये अडाप्टर आ जाते हैं। इसमें जो पावर अडाप्टर हैं, USB, जिनके साथ USB केबल लगती है, तो ये भी मुख्तलिफ मॉडल्स के आ जाते हैं। USB-C 18 वाट है, उसके बाद सैमसंग ब्लैक है, सैमसंग वाइट है। तो ये सारे मुख्तलिफ तरह के ओरिजिनल अडाप्टर हैं। ये सारे अडाप्टर आपके पास आ जाएंगे, यहाँ से आप अडाप्टर सारे देख सकते हैं। फिर पावर बैंक्स हैं कि पावर बैंक्स का आपको पता है कि ये मुख्तलिफ फ़ोन के लिए चार्जिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो ये पावर बैंक्स भी यहाँ से आप देख लेंगे। उसके बाद वायरलेस चार्जर हैं। तो ये वायरलेस चार्जर लगे हुए हैं जी कुछ। फिर स्क्रीन प्रोटेक्टर हैं कि मुख्तलिफ मॉडल के स्क्रीन प्रोटेक्टर हैं। ये भी यहाँ पे हमने ज़्यादा ऐड नहीं किए, लेकिन ऑलमोस्ट हमारे पास सारे मॉडल्स के हैं, लेकिन यहाँ पे वेबसाइट पे ज़्यादा ऐड नहीं है। तो ये भी काफ़ी सेल होती है इनकी भी। तो ये भी आप सारे देख लेंगे। इनमें स्क्रीन प्रोटेक्टर में एक नॉर्मल होते हैं, एक टेम्पर्ड ग्लास होते हैं। तो ये दोनों हमारे पास सारे अवेलेबल हैं। के बाद कार एक्सेसरीज में आए तो कार माउंट आ जाते हैं। के बाद कार चार्जर्स आ जाते हैं। और ये जो है जी आ जाती है ये FM के लिए।
और मेन ये ज़्यादातर जो है कार माउंट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं, ये हॉट सेलिंग है, कार होल्डर जो फ़ोन होल्डर्स हैं। ये कुछ मिक्स सिम ट्रेज वगैरह जो हैं जी, कुछ मिक्स आइटम्स लगे हुए हैं, ये भी आप देख लेंगे। तो ये ऑलमोस्ट ये एक्सेसरीज में भी जो चीज़ें हैं वो हमने ऐड ज़्यादा की हुई, कुछ नहीं की हुई, जैसे केसेस वगैरह वो भी सारे होते हैं हमारे पास, लेकिन अभी हमने ऐड नहीं किए वेबसाइट पे। लेटर ऑन वो भी केसेस भी ऐड करेंगे हम सारे यहाँ पे, तो वो भी सारे यहाँ पे आ जाएंगे। लैपटॉप्स की कुछ चीज़ें ऐड की हैं, ज़्यादातर ऐड नहीं की हुई। स्टोरेज वगैरह की कुछ हैं, लैपटॉप एक्सेसरीज हैं, तो यहाँ पे आप देख लेंगे हेडफोन्स हैं, माउस हैं, कीबोर्ड्स हैं, तो कुछ लैपटॉप की एक्सेसरीज ऐड की हुई हैं, लिमिटेड सी हैं, तो वो आप देख लेंगे। के बाद लैपटॉप की स्क्रीन्स होती हैं हमारे पास 15.6 इंच, 14.6 इंच, तो लैपटॉप स्क्रीन भी यहाँ पे ऐड की हुई हैं। अगर कोई यहाँ पे ना हो, डिफरेंट साइज हो, मॉडल बता के आप पूछ सकते हैं, वो भी नॉर्मली अवेलेबल होती हैं। तो ये तो ऑलमोस्ट जी हमारी जो कैटेगरीज हैं मेन जो मैंने आप लोगों को मेंशन कर दी हैं कि ये कैटेगरीज जो हम सेल करते हैं। बाकी आप जब सेल करना शुरू करेंगे, जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, आप मज़ीद फिर उनके बारे में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं फिर साथ साथ आपको आंसर देता रहूँगा चीज़ों के, और आप भी साथ साथ सीखते रहेंगे। कोई चीज़ ना समझ आई हो तो जी पूछ सकते हैं। सर मैं कह रही थी कि ये तो थोड़े से पार्ट्स ही हैं, यानी कि अगर इतना मुश्किल तो नहीं है इसका। और सर अगर प्राइस आप डिस्कस हो जाती ना तो थोड़ा और आसानी हो जाती। चलो समझ तो लेते हैं ना, बंदा करना तो किस्मत का सर ने है, शीट होता ही भेजी है। थी प्राइस तो वेबसाइट पे सारी लिखी हुई है, वेबसाइट पे सारी प्राइसेस लिखी हुई हैं। आप वेबसाइट खोलेंगे तो आप खुद से सारी प्राइसेस देख सकती हैं। अब थोड़ा सा काम आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ ना, आप ताकि पता चले आपको भी। तो सर वो टाइम तो लगता है ना, टाइम तो आपको भी लग ही रहा होता है ना, साथ साथ वो भी डिस्कस हो जाए ना। मैं ये कह रही हूँ ज़्यादा अच्छा हो जाता है। देखिए असल वो में सारा प्राइसेस मसला तो हर टाइम का होता है ना। हर मॉडल की हम्म, हर मॉडल की प्राइसेस चेंज होती हैं, अच्छा, तो वो आप चेंज वेबसाइट पे होती है, सारी ठीक। प्राइसेस लिखी हुई हैं। हर एलसीडी की प्राइस कुछ की कम है, कुछ की ज़्यादा है, हर मॉडल की डिफरेंट है, तो वो आप देख लेंगी। नॉर्मली जैसे जो फ्लेक्सेस वगैरह हैं, जो छोटे पार्ट्स हैं, उनकी प्राइसेस 4 से 5 पाउंड के तक होती है, मैक्सिमम 4 पाउंड 5 पाउंड। एलसीडीज के अलावा जितने भी बाकी समझ लें छोटे पार्ट्स हैं, जो फ्लेक्स है, केबल है, जैक है, हेडफोन, एयरपीस है, स्पीकर है, इन पार्ट्स की प्राइस माइक है, तकरीबन स्पीकर है, पाँच जो भी। पाउंड तक होती है। जी जो जी बैटरीज हैं उनकी प्राइसेस तकरीबन 5 से 10 पाउंड के रेंज में होती हैं, जो बैटरीज हैं। और जो एलसीडीज हैं जी। वो 10 पाउंड से शुरू होकर 200 पाउंड तक की एलसीडीज होती हैं। कोई 10 पाउंड की है, कोई 20 की है, कोई एलसीडी 50 होती है। की, कोई 100 की, कोई 150 की। तो ये मॉडल पे डिपेंड करता है। जैसे नए मॉडल हैं, आईफोन 14 है तो उसकी सबसे एक्सपेंसिव एलसीडी इस वक्त आईफोन 14 की है। जो नया मॉडल होगा उसकी सही एलसीडी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। तो वो आप वहाँ पे देख सही। लेंगे, सारी प्राइसेस लिखी हुई हैं सारे मॉडल की एलसीडी की, तो वो आप वहाँ पे नेगोशिएट कर सकते हैं। अगर कोई बल्क क्वांटिटी वाला हो तो वो डायरेक्टली फिर आप हमारी टीम से बात कर सकती हैं, या मुझे अप्रोच कर सकती हैं कि एक बल्क क्वांटिटी अगर किसी को चाहिए, तो उसके लिए जी जी स्पेशल प्राइसेस भी होती हैं हमारे पास। सही। दूसरा सर, जिस तरह ये भी एलसीडी की आपने बात की कि A+ ग्रेड उसका होता है, तो बाकी चीजें भी अब जेन्युइन तो वही जो एक बार बन चुका होता है वही होता है ना, उसके बाद तो उसकी कॉपीज ही होती है कि जेन्युइन चीज मिल जाती है। जी जेन्युइन मिलती है। एप्पल वाले खुद भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, लेकिन वो अपने सिर्फ ऑथोराइज्ड उनके जो सेलर होते हैं, जिनका उन्होंने एप्पल से कोर्सेज कंप्लीट किए होते हैं और उनके अप्रूव्ड सेलर, सिर्फ उनको देते हैं, वो हर किसी को नहीं देते। और दूसरा उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, ह्यूज ज्यादा होती डिफरेंस है। होता है प्राइस का। जो एलसीडी समझ ले हम 20 पाउंड की दे रहे हैं, तो वो अप्रोक्सीमेटली कोई 100 पाउंड की होगी। सही। तो सर इस तरह आईपैड जो होते हैं, आईपैड इनकी भी मिल सकती है सर, एलसीडीज जो है इसकी, जी पैनल्स आईपैड और की एलसीडीज। एलसीडी भी, जी बिल्कुल आईपैड की एलसीडी भी लगी हुई हैं, अवेलेबल हैं। वो मुझे इनके भी भी चाहिए सर ज्यादातर आईपैड, इनका मुझे भी। और एक डिजिटाइजर होता है, इनका सेपरेट होता है आईपैड का, ऊपर से सिर्फ ग्लास टूटता है, इनका एलसीडी नीचे सेपरेट होती है, तो वो नहीं टूटती। जी जी। तो इसका डिजिटाइजर सिर्फ चेंज हो जाता है, और एलसीडी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर एलसीडी टूटे तो फिर एलसीडी भी अवेलेबल है। लेकिन नॉर्मली तो जैसे सर अगर फोन है, आईफोन है, जी इसका डिजिटाइजर प्लस एलसीडी दोनों कंबाइन होते हैं, एक चेंज नहीं कर सकते आप, दोनों इकट्ठे चेंज करने पड़ेंगे। सही। तो सर अगर कोई चार्ज ही है, आईपैड मिनी मेरे पास है सर, वो अगर चार्ज ही नहीं हो रहा हो तो उसका फिर क्या रीजन होगी? चार्जर वाला पुर्जा बदलना होगा उसका।
देखिए उसका डिपेंड करता है कि चार्जिंग वाला पुर्जा खराब है या बैटरी खराब है। कई दफ़ा बैटरी भी डेड होकर ड्रेन हो जाती है और वो चार्जिंग ले नहीं रही होती है और बैटरी फिर चेंज करनी पड़ती है। सर उसमें यानी कि जब हम चार्ज करते हैं तो वाइब्रेशन सी फील होती है, करंट सा लगता है। तो मे भी फिर उसकी एलसीडी का प्रॉब्लम भी हो सकता है कि एलसीडी का डिस्प्ले उसका चला गया हो। कई दफ़ा फ़ोन चार्ज हो रहा होता है और डिस्प्ले नहीं आ मैंने रहा सर होता। वो आईपैड लिटा मिनी दो। जो है, जी उसकी एलसीडी का भी प्रॉब्लम हो सकता है कि मे भी उसकी एलसीडी टूट गई हो, अंदर से डिस्प्ले ना दे रही हो। सही, थैंक यू सर। यार एक ठीक है मुझे जी। सवाल। जी जी पूछे जी। हाँ वो खुला हुआ था माइक। जी जी पूछें सवाल। सर दूसरा वो तो पता नहीं, वो किसी और से बात कर रहे हैं। दूसरा सर, अगर जैसे आपने कहा शॉप बनाए और उसके ऊपर आपसे खरीद भी सकते हैं और आपके रेफरेंस से भी हम कर सकते हैं सेल, तो वो आपने दूसरी ऑप्शन ये भी दिया था कि पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, यूके में भी कर सकते हैं। तो जी पाकिस्तान में भी आप जो है होलसेलर, पाकिस्तान में भी बहुत सारे मोबाइल फ़ोन के अवेलेबल हैं, कुछ मेरे जानने वाले भी हैं। तो पाकिस्तान में भी आप ये काम कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी आप कोई भी ये मोबाइल फ़ोन का होलसेल करना हो या किसी और भी काम जो भी मैंने मुख्तलिफ आपको लोगों को बताए थे, कोई भी प्रोडक्ट लेके आप कर सकते हैं। ई कॉमर्स पाकिस्तान में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर पाकिस्तान में ई कॉमर्स ग्रोथ की तरफ जा रही है और उसमें आउटपुट तो अच्छा मिलेगा जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे सीरियस हो गए। सही। जी सर। सर वो मैं किसी और से बात नहीं करती, वो मुझे अफ़सोस होता है मेरा माइक खुला रह गया, मैंने उसका ख़्याल नहीं किया। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि सारे प्रोडक्ट्स जो आपने बताए हैं, क्या सब चाइना के प्रोडक्ट्स हैं? जी सब चाइना के हैं, आईफोन भी चाइना में ही बनता है। अच्छा, तो सर अगर कोई क्लाइंट कन्फर्म करना चाहे तो हम उसे बता सकते हैं कि ये चाइना का ही है, इसमें कोई इश्यू तो नहीं होगा फिर? नहीं जी इसमें कोई इशू नहीं है। जो होलसेलर हैं, आपने होलसेल पे क्यों करना है काम, तो सारे सब लोगों को इनका पता होता है कि ये जो है आपके पास जो है ट्रिपल ए ग्रेड है, रिप्लेसमेंट एलसीडी है या ओरिजिनल है। ओ एल ई डी एलसीडीज होती हैं ओरिजिनल, और उनको पता है वैसे प्राइस से ही उनको पता चल जाता है कि ये कौन सी वाली है। ठीक। और 99% यही यूज होती हैं यूके में। मज़ीद आप लोग सर्च करेंगे इसके ऊपर तो आपको मज़ीद जो डाटा जो है जी वो सारा मिल जाएगा। आप ऑनलाइन अगर जब पार्ट्स वो मुख्तलिफ सर्च करेंगे, मुख्तलिफ वेबसाइटें, आप लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी टेली मार्केटिंग में, ड्रॉप शिपिंग में, कि किस तरह से आपने सर्च करनी है। तो थोड़ा सा आप काम करेंगे, मुख्तलिफ और तरह की वेबसाइट देखेंगे, प्राइस कंपैरिजन करेंगे कि दूसरी वेबसाइट वाले कितने की सेल कर रहे हैं। तो आप ओपनली मेरे पास आ सकते हैं। अगर किसी वेबसाइट पे आपको चीप प्राइस नज़र आती है कि ये प्राइस वहाँ पे चीप मिल रही है और आपकी एलसीडी तो इतने की है, फलां बंदा मुझे कह रहा है इतने की है, तो वो आप डिस्कस कर सकती हैं। तो उससे आपको सीखने को भी मिलेगा और आपको ये भी पता चलेगा मार्केट में कम्पीट कैसे करना है दूसरों के साथ। स्क्रीन शेयर होगी जी आप लोगों के साथ? जी सर। जी सर हो रही है। अच्छा जी, मैंने आपको तरीके बताए थे मुख्तलिफ जो हैं जी, नंबर किस तरह से निकालने हैं। मैंने आपको बताया था गूगल मैप से, उसके बाद येल से। और अगर मैं यहाँ पे गूगल मैप्स निकाल लेता हूँ, SW16 एक पोस्ट कोड है, ये मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ यहाँ पे कैटेगरीज आ जाती हैं। ये मैंने लिखा जी SW16 एक पोस्ट कोड है लंदन का, आप लंदन भी लिख सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन शॉप लिखी तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ तरह की शॉप आ गई, काफ़ी सारी ये डिफरेंट शॉप आ गई जी यहाँ पे मोबाइल फ़ोन की। और इसमें ये है कि आप लोग जो है फ़ोन को स्ट्रीट व्यू भी करके देख सकते हैं कि आपको श्योर हो जाए कि जी वाकई यहाँ पे कोई शॉप है भी या नहीं है। और वैसे यहाँ पे आप किसी भी ये शॉप पे, जैसे टेक शॉप आ गई है, आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये शॉप है, इसकी तस्वीरें भी आ गई हैं साथ, और मुख्तलिफ तरह की डिटेल आ गई है जी। द गैजेट एक्सचेंज आ गया, टेस्को मोबाइल आ गया, फिर ये आ गया है टेक शॉप, ये स्ट्रेथम इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई है, किंग मोबाइल फोन आ गई है, मिस्टर फोन आ गई है। ये मिस्टर फोन पे जी किसी वक्त मैं काम करता था 2013-14 में ना। आप लोगों को दिखाता हूँ अगर स्ट्रीट व्यू करके।
छोटी सी शॉप थी इनकी, साउथ हॉल में एक बड़ी होलसेल की शॉप थी। ये शॉप थी जी। ये शॉप है, छोटी सी बिल्कुल देखे नज़र आ रही है, लेकिन ये होलसेल एक्सेसरीज करते हैं सारी, अब भी करते हैं। तो यहाँ पे मैं किसी वक्त में काम करता होता था। तो मिस्टर फ़ोन को ही कॉल कर लेते हैं, एक तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा अगर वो उठा लेते हैं तो इनको ही ऑफ़र करके देखते हैं आज सर्विस हमारी, कि हमारी एलसीडी जो है जी, ये खुद होलसेलर हैं, तो मैं इनको कहता हूँ जी आप एलसीडी हमसे लिया करें। हेलो Hello, yeah. हाउ आर यू? Who is, if you don't mind, please? कैन आई टॉक टू मिस्टर ताहिर? Yeah. Actually, I am calling from epicparts.co.uk. We are cell phone parts wholesalers. शिवा साहब ने सर साहब पहचान लिया जी? शिवा साहब माल ना या फिर बाल बदलो यार, ठीक है आप ले जाओ क्या है तो दिखा होते ठीक है। मैं तो का नंबर चेंज करे करूंगा, तार साहब पहचानेंगे नहीं। यार मैं अभी थोड़ी देर पहले रोड के ऊपर था, ट्रैफिक में था, बस इधर ये स्प्रे की शॉप की तरफ आया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा और नॉइस के बगैर सुनो तो फिर मुझे समझ आ गई है। मैं तो बात तो शिवा साहब की लग रही है, लहरी करे। ठीक, मैं एक्चुअली स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा था ड्रॉप शिपिंग की, और किस तरह से उन्होंने कॉल करनी है रैंडम किसी शॉप को, और फिर ऑर्डर लेने हैं मतलब मोबाइल फोन के पार्ट्स के लिए। ठीक होगा। मैं आपको लिंक सेंड करूंगा, हमने स्टार्ट किया है जी एपिक पार्ट्स होलसेल पार्ट्स पे, तो उसको आप विजिट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जी वन ऑफ बेस्ट प्राइसेस तार साहब मिल जाएंगे हमारी साइट पे ना। तो जो भी ऑर्डर होगा वो आपको नेक्स्ट डे डिलीवरी मिल जाया करेगी इंशाल्लाह। मैं आपको वैसे फॉलो कर रहा हूं ठीक, चलें, चलो मैं कभी-कभी देखता हूं आपका जनाब, माशाल्लाह बहुत ऊपर से जनाब, आपको ज्यादा से ज्यादा इंशाल्लाह आमीन हिम्मत दे, अल्लाह करम करे इंशाल्लाह, बहुत ऊपर से रहे। ठीक है तार साहब, फिर इंशाल्लाह होती है बात, मैं आपसे फिर फ्री होके करूंगा बात, फिर डिटेल से आपको बताऊंगा। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। ये तो जी उन्होंने पहचान लिया है पहले ही डिफरेंट नंबर से भी। तो ये खैर आप लोगों को बताना ये है कि मुख्तलिफ आप जब कॉल करते हैं इसी तरह से आप नंबर निकालते हैं गूगल से, फेसबुक से, और आप लोगों ने अप्रोच करना होता है और अपने बिजनेस के बारे में बताना है कि किस तरह से हम ऑर्डर करते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि लंदन, जैसे मैंने आपको बताया कि लंदन रिकमेंड नहीं करता टेली मार्केटिंग के लिए, कि आपने ऐसे सिटीज़ चूज़ करने हैं जो लंदन से ज़्यादा दूर हो, जहाँ पर पार्ट्स के होलसेलर अवेलेबल नहीं होते, और ज़्यादातर वो लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और काफ़ी महंगे पार्ट्स ऑर्डर करते हैं। तो जब आप उनको अच्छी प्राइसेस देंगे, अपनी वेबसाइट के बारे में बताएंगे और उनकी कंप्लेंट भी लेंगे, तो वहाँ से आपको अच्छे ऑर्डर मिलेंगे और रिजल्ट्स आपको बेटर मिलेंगे, उसमें अर्निंग भी आप लोगों की अच्छी होगी। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह कल होगी बात। सब लोग अपना ख्याल रखें, और कल मज़ीद मैं टेली मार्केटिंग के कुछ सॉफ्टवेयर आपको बताऊंगा कि जो आप डायरेक्ट कॉल जो है वो कैसे कर सकते हैं व्हाट्सएप के अलावा, कि जो डायरेक्ट नंबर पे कैसे कॉल करनी होती है आपने। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।